जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मैथ जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्जाम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए हम लेकर आ गए हैं हिस्टोरी के पार्ट 2 के साथ लेकर आ गए हैं। तो जैसे देखेंगे इसमें आज एजुकेशन लिमिटेड पटना, जिसका डायरेक्टर एस के झा सर के द्वारा जो अभी अपने क्लास में ऑनलाइन क्लास में जो प्रश्न करवाए जाते हैं 2000 MCQ प्रश्न, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं। आप लोग के लिए फ्री में आंसर करवाएंगे, प्रश्न करवाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है। यहाँ देखिए, जिस तरह से एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न, वो सारे इसमें दिया गया है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए अति रामबाण प्रश्न है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें और चैनल को पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को अधिकतर शेयर करना भी ना भूले। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अभी ये जो प्रश्न करवाए जाते हैं आज एजुकेशन में, जो रेलवे के लिए तैयारी, उसका जो फिक्स है 99 रुपये लगता है। तो आप लोग के लिए हम फ्री में लेकर आ गए हैं पूरा एग्जाम तक। आपके पूरा जो टोटल सिलेबस है, जितना भी 2000 प्रश्न है, करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को ओर। तो चलिए, जहाँ जो छूटा हुआ प्रश्न है वो देख लेते हैं। इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, आज 50 से आगे प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है 51 नंबर का, सुधार कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका देखिए दोस्तों, ये सीबीटी एनटीपीसी का 2 मार्च 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी सती प्रथा का प्रतिषेध। अगली है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया था? ये भी पूछा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाउंड का ऑप्शन सी, 1927 में। अगली प्रश्न कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष को भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी थी? तो 53 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, 1858 में। कब? 1858 में। अगली है, इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ सिविल सर्विस का? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 54 का ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस। अगली प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो 55 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, विनियम अधिनियम 1773। अगली प्रश्न, एआईसीसी, जिसे हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कहते हैं, ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगली है कि प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 को। अगली है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। अगली प्रश्न, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था। किसका? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुई थी? तो 59 का राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएंगे बी, बंगाल के नवाबों के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद के तांत्रिक केंद्र माना जाता है? तो 60 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, हो जाएंगे बंगाल को। किसको? बंगाल को। अगली, 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 61 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, लॉर्ड डलहौजी। अगली है, 1777 में प्लासी के युद्ध में, तो प्रश्न है कि 1777 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 62 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। अगली है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो 63 का ऑप्शन हो जाएंगे डी, हंटर समिति का गठन किया था। अगली प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई?
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 64 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, व्यापागत का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? 65 का बी कलकत्ता। अगली प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन हो जाएंगे बी 1765 में। अगली प्रश्न, वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? 67 का ऑप्शन बी हो जाएंगे सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अगली प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 68 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तेज चंद हो जाएंगे। अगली प्रश्न, वर्णनात्मक इतिहास जिसे हम भारत गांधी के बाद किसने लिखा है? वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा? 69 का ऑप्शन बी हो जाएंगे रामचंद्र गुहा ने लिखा। अगली प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधु ने किया था। अगली प्रश्न है कि लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन था, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 71 का ऑप्शन एक हो जाएंगे, यानी महात्मा गांधी ने किया था। अगली प्रश्न, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी हम खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है, माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने किया था। अगली प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? 74 का ऑप्शन एक हो जाएंगे शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न, लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी ने कितनी मांगे की जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी 11। कितना? 11। अगली प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में तो वो बात जो सही है, यह तुर्की सुल्तान के समर्थक के में एक आंदोलन था, यह बात बिल्कुल सही है। अगली है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी उग्रवादी नेता नहीं है। 77 का आपका राइट आंसर देख लेते हैं, वो हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, रोलेट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया था? तो 78 का ऑप्शन डी हो जाएंगे बिना मुकदमे के कारावास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली, महात्मा गांधी राजनीति में किसे अपना गुरु मानते थे? तो वो लाला गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगली है, 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया? 1920 के असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा कौन आंदोलन सम्मिलित किया गया? 80 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है कि किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में अस्तर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रय स्थापित किया था? 81 का डी हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद ने। अगली प्रश्न, डैश के हिंसक कृत्य के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? कौन सा हिंसक के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे चोरी चौरा कांड। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की? तो 63 का ऑप्शन डी हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो 84 का ऑप्शन सी हो जाएंगे मजदूर वर्ग कई कस्बों और शहरों में हड़ताल पर चलाया गया। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का निर्माण था टिप्पणी की थी? दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था। तो 85 का ऑप्शन सी हो जाएंगे चंद्रन देव नेशन ने। अगली प्रश्न,
लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि, तो 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण था कि पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता थी। अगली प्रश्न, डैश के खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश से सेंसरशिप और बिना मुकदमे की नज़रबंदी के जवाब में था। तो 87 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, रोलेट एक्ट के। अगली प्रश्न, बहुरूपी गांधी किसने लिखी? बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो ये लिखा था अनु बंदोपाध्याय ने। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काराकोरी ट्रेन कार्यवाही में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भगत सिंह नहीं थे। अगली प्रश्न, किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दामोदर चापेकर ने हत्या कर दी थी। अगली है, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं लौह पुरुष के नाम। अगली है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अलीपुर में जो बम कांड हुआ वो इनमें से कौन शामिल था? तो श्री अरविंद शामिल थे। अगली प्रश्न, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को वर्ष डैश में अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकृत किया गया था? तो 93 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, 1940 को। अगली प्रश्न, भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रगीत का रचना किसने की? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी राष्ट्रगीत का रचना। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 95 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने की थी। अगली प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो 96 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, A.O. हुमर ने किया था। अगली प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था? किस अधिवेशन में? तो 97 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, 1906 के अधिवेशन में। अगली प्रश्न, 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया? तो वो किया था सैयद अहमद खान ने किया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? 99 का ऑप्शन एक हो जाएंगे, अवध को। अगली प्रश्न, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया था? कौन सी का तौर पर मनाया गया था? कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को। तो 100 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, स्वतंत्रता दिवस का। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये आप लोग के लिए HW दिए है। इससे हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, पार्ट 102 नंबर के पार्ट 3 के साथ हिस्टोरी का। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सारे परिवेश का प्रश्न था। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और रिवाइजिंग कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब कमेंट में बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।